दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सफलता सीरीज में। तो चलिए आज हम नया टॉपिक राम काव्य पे बात करेंगे। सूफी और संत काव्य के पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। उक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो किसने कहा है? नाभादास ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राम काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो राम काव्य परंपरा के कवि गदाधर भट्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मातु पिता जग जाय तजो विदहु न लिख्यो कछु भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो ये है तुलसीदास की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो इनकी भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कभी नहीं है। तो कौन राम भक्ति काव्यधारा से संबंध नहीं है? तो वो है गदाधर भट्ट। चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या है। तो तुलसीदास सभी को पता होगा कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास का है। विष्णुदास का है रुक्मिणी मंगल और स्वर्गारोहण। ईश्वरदास का है भरत मिलाप अंगद पैस स्वामी अग्रदास का है अष्टयाम हितोपदेश और उखाड़ बावनी। हृदय राम का हृदय हनुमान नाटक और सुदामा चरित और किसकी है? तो नरोत्तम दास और नंददास की या सूरदास की, ऐसे कुछ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो सुंदर कांड बताना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा 5वां कांड। तो कांड को हम कैसे याद कर सकते हैं? बाक श्लोक कहेंगे तो हमको सातों कांड याद हो जाएंगे। बा से हो जाएगा बाल कांड, ए से हो जाएगा अयोध्या कांड, फिर ए आएगा तो उससे हो जाएगा अरण्य कांड, फिर आएगा के तो कै से हो जाएगा किष्किंधा कांड, फिर आएगा शरु यानी कि यस से सुंदर कांड, एल से जो है लंका कांड और यू आ जाएगा तो उससे उत्तरकांड हो जाएगा। तो ऐसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि शेराम में शब जग जानी करो प्रमाण जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? तो यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद की सिद्धांत की वंदना की है। अगला क्वेश्चन है कि कीरत भरित बोलबत सोई सुर संसर सभी के हित होई। तो किसने कहा है? तुलसीदास जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तो लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के क्या कथन है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विरक्त थे। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने में अपार धैर्य लेकर आया हो। फिर है नापादास क्या कहते हैं तुलसीदास के बारे में कि कालिदास का वाल्मीकि। और राम विलास शर्मा
तुलसीदास के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जातीय कवि हैं। और अमरलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। तुलसीदास के विभिन्न विद्वानों के मत हमने एक वीडियो में कवर किया है, जो आप देख सकते हैं, 1 या 2 मिनट की होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा विनय पत्रिका ना, तो इसको कैसे याद करेंगे, वाशय विनय वाशय ब्रज। तुलसीदास की जो है राम और जो है मंगल से जितनी रचनाएं हैं वो आपकी हो जाएंगी अवधि में, और जो है बाकी जो है वो ब्रज भाषा में हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। तो मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृत है रामायण प्रदीप। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो नाभादास जो है राम भक्ति काव्य धारा के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि सच पूछा जाए तो मध्ययुगीय समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है। तो ये कहा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद के ग्रंथ देख लेते हैं, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रामानंद के ग्रंथ है श्री रामाचरण पद्धत, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष, वैष्णवमता भास्कर और योग चिंतामणि और सतनामी पंथ। अगला क्वेश्चन है कि आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तत्व गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा तत्व गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आलवार भक्त की विषय में सही क्या है। तो यहाँ पे है ऑप्शन है कि ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, ये सही है। इनकी संख्या 12 थी, ये सही है। और डी है कि अलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी, तो ये भी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्री संप्रदाय जिसका, ये संप्रदाय वाले टॉपिक हमने काफ़ी कवर किया है। तो यहाँ पे श्री संप्रदाय किसका हो जाएगा। जो विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े तो सबको पता है कि ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ए का हो जाएगा थर्ड। फिर है ब्रह्म संप्रदाय यानी कि द्वैतवाद, तो द्वैतवाद माधवाचार्य का है यानी कि ब्रह्म समाज। यहाँ पे रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय का हो जाएगा विष्णु स्वामी से, और सनकादि का हो जाएगा निम्बार्काचार्य से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तत्व सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं बताना है, नहीं पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि उत्तरार्ध जो है में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, ये सही है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये ऑप्शन भी सही है। और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भक्तिकालीन काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। तो यहाँ पे भी असंगत बताना है, जो कि संगत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुलसीदास ने भी गीतावली की रचना की है जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पूर्णतः मुक्ति नहीं है। और जो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी है वो सत्य है। ए है कि इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, ये सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी सही है। और यह काव्य अवधि और ब्रजभाषा दोनों में है, ये भी सही है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल यानी कि नाभादास कृत के टीकाकार हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रियादास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं, तो मूल गोसाई चरित के रचना कौन कौन है, तो बेनी माधवदास हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और ना ही शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे हैं। उनकी सी की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है, तो ऐसा जो है हमारे शुक्ल बाबा किसके बारे में कह सकते हैं, तो वो है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, तो ये किसका है, ये है तुलसीदास का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है, तो विज्ञान गीता किसकी है, केशवदास की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शबंत शोरह सो इकतीसह करम कथा हरि पद धरि शीशा, उपरयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल के संकेत किया गया है, तो वो है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतनी बड़ी बात कह दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है, तो यहाँ पे बताना है राम ध्यान मंजरी तो किसकी है, अग्रदास की है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये विभागियों के क्वेश्चन है, ये नहीं समझिएगा कि ये नहीं आते हैं, क्योंकि ये रिपीट होते हैं। कल का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हमने देखा है, उसमें सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत इजी पेपर था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है, तो ये है कवितावली में। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी, तो सबको पता होगा ये है हनुमान बाहुक। अगला क्वेश्चन है कि साखी शब्दी दोहरा कह लिखने खान भगत निरूपय भगत कल निंद है वेद पुराण, तो यह किसका है, तो यह है हमारे तुलसीदास जी का। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है, तो यहाँ पे है विशिष्ट द्वैतवाद। ये सबको पता होगा कि दर्शन और प्रवर्तक कौन है, तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, द्वैताद्वैत या भेदा भेदवाद है निम्बार्काचार्य का, द्वैतवाद माधवाचार्य का, और शुद्धाद्वैत किसका है, तो वो है विष्णु स्वामी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पे बताना है तुलसीदास ने उत्तरकांड के रूप में क्या प्रतिपादित किया था। तो चलिए देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4 सही है। तो देखते हैं 1 और 4 में क्या लिखा है। तो 1 में है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुस्वाद और अशुफलदायिनी है, ये उत्तरकांड में कहा गया है। मेन बात है कि यहाँ पे उत्तरकांड में ये बात कही गई है, क्योंकि 7 कांड है तो इसमें उत्तरकांड के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहा गया है, और ऑप्शन 4 है कि कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तो गुरु का अनादर करेंगे। ये एकदम सही बात है कि ऐसा ही हो रहा है आज के युग में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य की कवि नहीं है, तो निर्गुण भक्ति काव्य की ईश्वरदास नहीं है,
ये सगुण भक्ति धारा के हैं ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य की थी? तो किस उद्देश्य की थी? शांता सुखाय। अगला क्वेश्चन है कि गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो गीतावली यहाँ पे है तुलसीदास की। 1630 से 70 ईस्वी है गीतावली का रचना काल। अगला जो है देखते हैं कि शांता सुखाय कहकर किसने उसे काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? तो शांता सुखाय अभी हमने ऊपर देखा है, तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कहा है कि ये काव्य प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य है, काव्य का उद्देश्य शांता सुखाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, निम्न कवियों में से कौन से हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, ना कि अवरोही क्रम में। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर जानकी मंगल, फिर कवितावली। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात कही गई है, यहाँ नोट पे दिया गया है कि आयोग द्वारा उत्तरशी माना गया है, जबकि डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का क्रम क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि बैरागी संदीपनी 1626 से 27। फिर है कि दूसरा है कि रामाज्ञा प्रश्न, यह है 1627 से 28। रामलला नेहरू 1628 से 29। जानकी मंगल 1629 से 30। रामचरितमानस 1631। पार्वती मंगल 1643। और जो है कृष्ण गीतावली जो है 1643 से 60 है। गीतावली है 1630 से 60 है। विनय पत्रिका 1631 से 79 है। और दोहावली है 1626 से 80। और जो है वर्वे रामायण है 1630 से 80। और कवितावली है 1631 से 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसलिए हम बताएं कि पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी रचना कौन से संवत में लिखी गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग है? तो रामायण में सबको पता होगा कि संस्कृत भाषा का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है कि राम कैसे जस अथ उरथ गगन है किसकी पंक्ति है? तो यह है सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1559 में। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? पैदा होते किसने कहा था? राम। तो हमारे तुलसीदास ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काम है? तो वो क्या है? वर्वे रामायण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है कि खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि न बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? तो ये है कवितावली से। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही PYQ से ही बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है ब्रज भाषा में। जहाँ ये जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? वो है केशवदास। अगला क्वेश्चन है कि कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? तो वो है सेनापति। ऑप्शन ए हो जाएगा।
ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतुवर्णन के लिए विख्यात है? तो वो कौन सा कवि था? सेनापति। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया था? तो वो है शेष सनातन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो है राम भक्ति शाखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल में कांड नहीं है, जबकि बरवे रामायण, कवितावली और गीतावली में कांड दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बरवे रामायण में कितने कांड हैं। तो इसमें कितने हैं? 7 कांड हैं और गीतावली में भी 7 हैं, कवितावली में भी 7 ही कांड हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की है। अगला क्वेश्चन है कि रामानंद जी ने किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो रामानंद जो है रामानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है तुलसीदास की। तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भरत मिलाप किसका है? आप लोग बताइए किसका है? तो भरत मिलाप यहाँ किसका है? ईश्वर दास का है। ठीक है। राम ध्यान मंजरी किसका है? तो ध्यान मंजरी किसका है? अग्रदास का है। और जो है रामायण महानाटक, तो रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का। और अवध विलास किसका है? तो वो है लालचंद दास का। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। तो ऋतु वर्णन सबको पता है, वैसे तो सेनापति जो हैं सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो वो है हमें तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता वैसा अन्य तो नहीं है। तो ये किसने कहा? तो हमारे शुक्ल बाबा ने ही कहा है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्य तो नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पे चित्रावली हो जाएगी, क्योंकि ये किसकी है? उस्मान की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित का रचयिता है? तो वो है कौन? रायमल पांडे। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो वो थे विशिष्टाद्वैतवाद। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि चलनो अब केतिक पर्णकुट करिहा की धोई हैं सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो यहाँ पे आतुरता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें।